नमस्कार। देखिए, अब हमारा नेक्स्ट सेशन है प्रेगनेंसी योगा के लिए, जिसमें हम बात करेंगे 3 से लेकर के 6 महीने तक की। तो 3 महीने की प्रेगनेंसी से लेकर 6 महीने तक हमें कुछ और विशेष ध्यान रखना है, डाइट का भी और योगासन भी इस टाइप के करने हैं जिससे हमारे पेट की मांसपेशियाँ बिल्कुल लूज़ और फ्री हों और बच्चे की तरफ पूरा आपका ये मल्टीविटामिन जाएँ और साथ-साथ वाटर मेटाबॉलिज्म उसकी आसपास का ठीक रहे, मेंटेन रहे। दोनों किडनियाँ आपकी बिल्कुल टॉक्सिन्स रिमूव करती रहें। अगर आपका टॉक्सिन्स वाला ब्लड बच्चे तक पहुँचेगा तो बच्चे को बीमार करेगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज का जो योगा होगा वो किडनी एक्टिव करने वाला और लीवर को एक्टिव करने वाला रहेगा। तो जब लीवर और किडनियाँ दोनों आपकी एक्टिव रहेंगी तो आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी होगा, बिना किसी रोग के इस दुनिया में आएगा और भविष्य में कभी कोई रोग होने की संभावना भी नहीं रहेगी अगर आप हमारी इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करोगे। तो मैंने 0 से लेके 3 मंथ वाली जो योगा की वीडियो है वो डाल दी है और उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पहले वो फॉलो करें, उसमें खान-पान भी समझाया है और 0 से 3 साल तक क्या-क्या सावधानियाँ रखनी है वो भी मैंने एक्सप्लेन की हैं। अब हम बात करेंगे 3 से लेकर के 6 महीने तक की। तो शुरुआत आप बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होकर के भी कर सकते हैं। देखो जो थोड़ी-सी बेचारी आलसी टाइप है मम्मियाँ, उनके हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी हैं, वो ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती, तो मेरा फ़ोकस है कि मैं बैठ के आराम से आराम पूर्वक स्थिति में कराऊँ ताकि आप थके ना, रुके ना और योगा को मज़ा लेके करें। तो देखिए कैसे करेंगे वो, आराम से आप सुखपूर्वक स्थिति में बैठ जाएँ। अगर कोई घुटने-वुटने का इश्यू नहीं है तो आप ऐसे सिद्धासन में बैठें। अगर घुटने में दिक्कत है तो आप ऐसे दंडासन में भी बैठ सकती हैं। ये जैसे मर्जी आप ऐसे बैठ जाएं, सुखपूर्वक स्थिति में बैठें। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, दोनों साइड की किडनियों को एक्टिवेट करना है। कैसे करेंगे वो देखें। मान लो मैं सिद्धासन में बैठी हूँ, ये हाथ इधर हैं और बॉडी ट्विस्ट मीन्स टॉक्सिन्स बाहर। जब आपका ब्लड प्योरीफाई होगा तो आपके बच्चे तक भी शुद्ध होकर के ही जाएगा ये, और उसके विकास में हेल्प होगी और वो हेल्दी वेल्दी होगा। ये हाथ यहाँ रखें, जितना पीछे जा सकते हैं आराम से जाएं और धीरे धीरे करके अपने कंधे को पीछे खींच लें और यहाँ होल्ड करें नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। प्रेग्नेंट महिला को कभी भी अपने सांस को होल्ड नहीं करना चाहिए किसी भी योगा अभ्यास में या प्राणायाम में, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप अपने सांस को रोक लेंगी तो आपके बच्चे की तरफ का सांस भी रुक जाएगा, उसका दम घुटने लग जाएगा। तो फिर सेम यही क्रिया हम दूसरी साइड भी करेंगे। इसका अभ्यास आराम से जाएं और ये हाथ इधर और पीछे वाले कंधे को हम मैक्सिमम पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे ये, और फिर जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं करें और फिर रिलैक्स। दोनों साइड से इसका अभ्यास हम 2 से 3 बार करें, यानी 2-2 3-3 बार इस साइड से, 2-3 बार उस साइड से। इसके बाद फिर क्या करें, लीवर को एक्टिवेट करेंगे। लीवर को एक्टिवेट करने के लिए दोनों पैर ऐसे रखें और आप अपने राइट पैर को लेफ्ट थाई के पास ले आएं और राइट पैर को लेफ्ट थाई के पास ले आएं। ऐसे आपको क्रॉस कराने हैं। अगर घुटने में दर्द नहीं है तो आराम से बैठ सकते हैं आप। घुटने में अगर दर्द है तो उसके लिए दूसरी क्रिया मैं आपको बता दूंगी। पहले आप इसको देखें। जब आप इन दोनों घुटनों को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे ले आएंगे तो आप ध्यान देना, यहाँ पेल्विक रीजन के आसपास बड़ा जबरदस्त खिंचाव होगा। जब आपका पेल्विक रीजन के आसपास खिंचाव होगा तो आपके यूट्रस की, आपके पेल्विक एरिया की मांसपेशियां लूज और फ्री होंगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। आगे जब 9 महीने के बाद आप बच्चा पैदा करेंगी तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, सिजेरियन से बचोगे आप और बच्चे का विकास भी बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि ये टाइटनेस है ना आपके यूट्रस को टाइट रखेगी और उसको फ्लेक्सिबल नहीं होने देगी। और बच्चा जैसे जैसे 9 महीने तक अपना साइज बढ़ाएगा तो फिर वो स्ट्रेच नहीं होगा आपका यूट्रस। यूट्रस जब तक उसकी थैली, उसकी प्रोटेक्टिव लेयर जब तक स्ट्रेच नहीं होगी तो वो कैसे अपना साइज बढ़ाएगा, फिर वो सिकुड़ जाएगा। इसीलिए फिर बेबी आपका कमजोर होता है। तो आप अपने यूट्रस की इनर वॉल को बिल्कुल लूज और फ्री करें ताकि बच्चा भी वहां पे खुल के जिए 9 महीने, ठीक है, खुल के सांस ले। ये अभ्यास करें और फिर थोड़ी देर ऐसे बैठने के बाद पैर को बदल दें। अब ये पैर नीचे से आ जाएगा और दूसरा पैर इसके ऊपर चला जाएगा। बस इतना सा करना है और आराम से बैठ के आप टीवी देखें, अपने परिवार से बात करें, खाना खा सकते हैं ऐसे बैठ के, क्योंकि इससे ये लीवर है राइट साइड और यहाँ से हम लीवर को एक्टिव कर रहे हैं।
समझे। और ये जो थाई नीचे दबाई गई है, हमारा जो शरीर है वो अपोजिट साइड काम करता है। जब जैसे राइट साइड का जो ब्रेन है वो लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, लेफ्ट साइड का ब्रेन है वो राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ऐसे ही हमारा राइट साइड का जो लीवर है ये आपका लेफ्ट थाई से कंट्रोल होगा, यानी कि ऐसे बैठें और अपनी थाई की मसाज करें। ये न्यूरोथेरेपी नाड़ी योग कहता है कि आपकी थाई और काफ से आपके पेट के जितने भी ऑर्गन हैं बहुत जरूरी, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका लीवर, आपका गोल, आपका स्प्लीन, ये सब यहीं से निकलते हैं। तो प्रेग्नेंट महिला को डेली अपनी थाई और काफ की मसाज करनी है। एक तो प्रेगनेंसी के बाद जो सूजन आती है अक्सर पैरों में, उससे बच जाओगे, पैरों के दर्द में राहत मिलेगी और आप रूटीन से 9 के 9 महीने नॉर्मल ऐसे रहोगे जैसे कुछ मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है। ना ये होगा कि नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ मेरे से चला नहीं जाता, ये वो। परिवार भी खुश रहेगा क्योंकि एक्टिव रहोगी, और जब आप एक्टिव रहोगी तो आपका बेबी भी एक्टिव रहेगा, है ना। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। और अब इसके बाद का जो सेशन है वो देख ले। आज मैंने बताया है ना आपको कि किडनी और लीवर पे फोकस करेंगे, तो आपको ऐसे ही बैठना है अर्ध सिद्धासन में, और ये हाथ साइड में रखें और लंबा सांस भरते हुए इस हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट, एल्बो ऐसे ना बेंड करें, सीधा रखें और यहाँ नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड करें। और सेम यही दूसरी साइड भी जाएंगे आप ऐसे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। और ये आप अपनी क्षमता अनुसार करें, 2 बार 3 बार, इनका कोई भी नुकसान नहीं है। तो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जैसा मैं ये सेशन बना रही हूँ ना आपका, 3 पार्ट बना दिए मैंने इसके, 0 से लेके 3 महीने तक का और 3 से 6 का। और नेक्स्ट जो वीडियो है वो 6 से 9 महीने तक के लिए बनाएंगे, जिसमें आपका बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के साथ आए और कोई हेल्थ इशू ना हो, जैसा आप चाहती हैं वैसा हो, और आपका मोटापा भी ना बढ़े आफ्टर डिलीवरी, और पेट बिल्कुल ठीक रहे, और ना स्ट्रेच मार्क आए आपकी स्किन के ऊपर। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है वो इसी टॉपिक पे रहेगी। थैंक यू।